नमस्कार साथियों। अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नगर पालिका एक्ट के बारे में। हम धारा पढ़ चुके थे, लगभग 180 के आसपास धाराएं पढ़ चुके, लेकिन अपन 180 से शुरुआत करेंगे वापस से ना, ताकि क्या है, थोड़ा सा उसको रिदम अपना वापस से तैयार, उसके जो अपन धाराएं पहले पढ़ चुके हैं उनके साथ में मिलकर। देखिए, हमने पढ़ा था धारा 180, है ना। धारा 180 में हमने क्या पढ़ना शुरू किया था कि धारा 180 क्या बता रही है, नगर पालिका के से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। इसका मतलब ये था कि राज्य क्या कर सकता है, नगर पालिका से ये अपेक्षा कर सकता है कि हम आपको कुछ एक डेटा दे रहे हैं, कुछ संकलन दे रहे हैं, आप उनको लेकर के कुछ एक अच्छी स्कीम्स बनाओ। किसके लिए? राज्य अपने नगर पालिका क्षेत्र के लिए। सिंपल सी बात, क्या कहा गया है, अगर राज्य चाहे तो वो अपेक्षा कर सकता है नगर पालिका से कि आप क्या करो, हम आपको कुछ डेटा दे रहे हैं, कुछ दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप क्या करो, कुछ स्कीम्स बढ़ाओ। तो ये धारा सिर्फ सिंपल हमें यही बताती है कि धारा 180 क्या कह रही है कि राज्य सरकार मुख्य नगर पालिका क्या, राज्य सरकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को किसी क्षेत्र के लिए विकास योजना बनाने के लिए निर्देश दे सकती है कि आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक योजना बना करके देनी है। तो यही बात, धारा नंबर 180 के बारे में अपने चर्चा की है। बात करते हैं धारा नंबर 181। धारा नंबर 181 क्या कहती है, किसी भी परियोजना या स्कीम में व्यावर्ती। क्या चीज है? किसी भी योजना या स्कीम में व्यावर्ती। सिंपल सी बात है कि जनहित में नगर पालिका ऐसी परियोजना या स्कीम बना सकती है जो किसी योजना का हिस्सा नहीं हो। कहने की बात यह है कि अगर मान लीजिए नगर पालिका चाहे तो कोई भी योजना नहीं बना सकती है कि जैसे मान लो एक अपन ने स्कीम बनाई कि हमें क्या करने हैं, ये हॉस्टल बनाने हैं। क्या करना है? हॉस्टल बनाने हैं। ये हमने क्या किया, ये हमारे को दो हॉस्टल बनाने हैं ना, एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए। हमें क्या बनाने हैं? हॉस्टल बनाने हैं। हम ये योजना लेकर के हॉस्टल बनाने हैं। इसके साथ साथ में अगर लगता है नगर पालिका को क्या हम हॉस्टल तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ में अगर हम फुटबॉल का कोई ग्राउंड भी बना दें, भले ही वो इस योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो कहें कि अगर हम फुटबॉल का ग्राउंड बना दें तो बढ़िया रहेगा ना, बच्चों को खेलने के लिए सही सुविधा हो जाएगी वहां पे। तो वो क्या कर सकते हैं, एक नई योजना को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये क्या क्या कहा गया, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आपको और बहुत सारी चीजें होगी। जनहित में नगर पालिका ऐसी परियोजना या स्कीम बना सकी जो किसी योजना का हिस्सा नहीं हो, चाहे पहले पहले वो किसी भी योजना परियोजना का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब हमें जरूरत है तो क्या कर सकते हैं, जनहित के अंदर कोई भी योजना को बना सकते हैं। ये इसकी पावर दी गई कौन से आर्टिकल के तहत? धारा 181 के तहत दी गई। यहाँ तक यही बात समझ में, आगे देखते हैं अभी अपन धारा नंबर 182। धारा नंबर 182 क्या कहती है, ये सबसे पहले उपभूमि के योग में परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति। सिंपल सी बात क्या है, पहले देखते हैं। राज्य सरकार किसी भी भूमि को मूल उद्देश्य से अतिरिक्त प्रयोग के लिए प्रतिबंधित कर सकती है। देखिए, राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी भी भूमि को मूल उद्देश्य से अतिरिक्त प्रयोग के लिए प्रतिबंधित कर सकती है। तो दैट एक सिंपल सी बात क्या बताई जा रही है इस आर्टिकल के अंदर कि राज्य सरकार अगर चाहे तो कोई भूमि है जिसका उपयोग किसी अन्य काम के लिए हमने यूज में लिया गया है, लेकिन अब हम चाहते हैं उस भूमि को हम दूसरे काम में यूज करना चाह रहे हैं। मतलब हमने कोई भूमि बनाई थी हॉस्पिटल के लिए या कोई रेजिडेंशियल पर्पज के लिए बनाई थी, या हमने कोई भूमि है वो एक्वायर की हमने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, अब हम चाह रहे हैं उसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कन्वर्ट करवाना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर क्या होगी, ये सब बातें इसके अंदर बताई गई है। धारा नंबर 182 के अंदर क्या बताया गया है, राज्य सरकार किसी भी भूमि को मूल उद्देश्य से अतिरिक्त प्रयोग के लिए प्रतिबंधित कर सकती है। यानी कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, अगर कोई भूमि है जिसका मूल उद्देश्य कुछ और था, क्या उद्देश्य हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड के लिए था, अब कोई पर्सन आता है आकर कहता है कि नहीं साहब मेरे को तो इसके लिए प्लॉट काटने हैं, तो राज्य सरकार चाहे तो उसके लिए प्रतिबंधित कर सकती है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आपको वही मूल काम ही करना हो जो इसके लिए हमने छोड़ा गया। ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार क्या करिए, जब एक प्लान बनाती है, कोई एक 30 साल का 35 साल का 50 साल का इन्होंने कोई प्लान बनाया, तो उन्होंने कुछ हिस्सा रखा हुआ है पहले से कि यार इतना हिस्सा तो कम से कम भी हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर लैंड रखना ही रखना है। ताकि क्या है, अगर एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे नहीं हुआ और कल को सारे खत्म हुआ तो हमने सब्जी के लिए, साग के लिए, फल फ्रूट के लिए हमें सारा डिपेंडेंट दूसरे राज्यों पर रहना पड़ेगा। इतना एरिया तो कम से कम होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा इस एरिया के अंदर जाके सोचे मैं यहाँ पे भी बिल्डिंग बना दूं, यहाँ पे भी अपना धंधा चला लो, तो इसलिए क्या किया जाता है, उस चीज को बैन किया जाता है। समझे चीज यहाँ तक? देखो, राज्य सरकार किसी भी भूमि को मूल उद्देश्य से अतिरिक्त प्रयोग के लिए प्रतिबंधित कर सकती है। और क्या कह रहा है, सरकार की अनुमति से अन्य उपयोग किए जा सकते हैं। क्या है, अगर सरकार चाहे
तो उनकी अनुमति से, चाहे मूल उद्देश्यों के लिए कोई किसी और के लिए वो प्रॉपर्टी रखी गई थी, आप इसका यूज कर सकते हो। आगे जैसे धारा पढ़ेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है। परिवर्तन के लिए राज्य सरकार प्रभार वसूल सकती है। परिवर्तनों के पूर्व पड़ोसियों से आपत्तियां ली जाती है। परिवर्तन को गजट में प्रकाशित किया जाता है। सिंपल सा समझो क्या बात है, देखते हैं। कहने का सिंपल सा तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए कोई एक भूमि एक्स वाई जेड कहीं पे भूमि है। अब आपको क्या करना है, उस भूमि का जो यूज है उसको चेंज करवाना है। कैसे चेंज करवाना? मान लीजिए आपने क्या किया, कोई एक सिनेमा के लिए भूमि रिजर्व करवाई आपने कि हमें यहाँ पे सिनेमा हॉल बनाया, या कोई इंडस्ट्री आपने सिनेमा हॉल बनवाने के लिए आपने क्या किया, वहां भूमि रखी। आपको परमिशन मिल गई किसके लिए कि आप सिनेमा हॉल यहाँ पे बनवा सकते हो। अब बीच में आपको लगता है कि नहीं, सिनेमा हॉल में हमारे को ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, हमारे को कुछ नुकसान हो सकता है, तो आप चाह रहे हो कि उस एरिया के अंदर, उस भूमि के अंदर आप क्या चाह रहे हो, कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो, कोई भी एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो। अब आप जाते हो राज्य सरकार के पास में कि साहब हमारे को क्या करो, इसको हमें चेंज करवाना है कि हम यहाँ पे अब सिनेमा हॉल नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक कोई इंडस्ट्री बनाएंगे, या हमको यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, कुछ भी एक्स वाई जेड काम करें। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसको प्रतिबंधित कर सकती है कि नहीं, यहाँ पे अब सिनेमा हॉल ही बनेगा। ठीक है, राज्य सरकार चाहे तो वो क्या कर सकती है, उसको चेंज भी कर सकती है। वो डिपेंड किस पे करता है, राज्य सरकार पे डिपेंड करता है। अच्छा, अगर राज्य सरकार जब चेंज करेगी तो उसके लिए क्या करेगी, कुछ ना कुछ प्रभार वसूल करेगी कि हमारी इतनी मगजमारी हुई है, हमारा इतना जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, उसके लिए आप क्या करोगे, हमारे को एक्स्ट्रा से चार्ज दोगे। वो चार्ज देने के बाद क्या कर सकते हो आप, प्रभार वसूलने के बाद आपको क्या मिल सकती है, परमिशन मिल सकती है। अच्छा, परमिशन जो मिलेगी, जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ पे सिनेमा हॉल बनना था ना, यहाँ पे कोई सिनेमा हॉल बनना था। अब कोई एक व्यक्ति आया था, वो कहता नहीं साहब मैं यहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं बनाऊंगा, सिनेमा हॉल मैं कहीं और बना दूंगा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई इंडस्ट्री बनाना, मैं यहाँ पे क्या लगाना चाहता हूँ, एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। तो जैसी फैक्ट्री का प्रावधान आएगा, राज्य सरकार ने बोल दिया कि चलो कोई बढ़िया फैक्ट्री लगा लो, लेकिन वो क्या करेंगे, इस गली के अंदर जाएंगे, यहाँ के लोगों से पूछेंगे, उस गली के लोगों से पूछेंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे कि बताओ भी आपकी क्या राय है, क्या यहाँ पे ऐसी कोई फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं चाहिए, आपको कोई आपत्ति है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे आपत्ति है, तो उसकी आपत्ति दर्ज की जाती है। अगर उसकी आपत्ति सही है तो उसको परमिशन बाद में नहीं मिलेगी। अगर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराता है तो हो सकता है इसको ये चीज, इस चीज की परमिशन भी मिल जाए। और ऐसा नहीं है कि भाई जो यहाँ पे लोग मौजूद थे उनको पता लगेगा कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका घर एकदम यहाँ पे है, वो अभी इस समय पे यहाँ पे नहीं है, वो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कहीं इलाज कराने के लिए बाहर गया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो आता तब उसको पता लगता है, फिर क्या होगा। इसलिए क्या किया जाता है, सरकार क्या करती है, ये जो चेंजेस है ना, इसको गजट में भी प्रकाशित करवाती है। कहाँ प्रकाशित करवाती है, गजट में भी प्रकाशित करवाती है। समझाई चीजें। अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं अपन, 182 के अंदर देखते हैं क्या क्या चेंज हो सकते हैं। निम्न परिवर्तन किए जा सकते हैं। आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग या अन्य कोई उपयोग। क्या है, आवासीय से वाणिज्यिक उपयोग, यानी कि ये क्या कहने का मतलब क्या है कि रेजिडेंशियल से आप क्या कर सकते हो, कमर्शियल इनका यूज करवा सकते हो, चेंजेस करवा सकते हो, या आप रेजिडेंशियल से किसी और में भी आप इसका यूज करवा सकते हो। वाणिज्यिक से कोई और कोई उपयोग करना, ठीक है, अगर आपने कोई इंडस्ट्री के लिए रखी है जगह, उसको किसी और में कन्वर्ट करवा लेना। औद्योगिक से वाणिज्यिक या अन्य की ओर, मान लीजिए आप चाह रहे हो कि कोई उद्योग के लिए आपको रखा था, उसको आप कमर्शियल पर्पज के लिए आप उसको यूज करना चाह रहे हो। सिनेमा से कोई आपको कमर्शियल पर्पज के लिए चाहिए, उद्योग के लिए चाहिए। पर्यटन से वाणिज्यिक या कोई और का उपयोग करना हो। होटल से वाणिज्यिक या फिर अन्य कोई उपयोग करना हो। संस्थागत से वाणिज्यिक या अन्य कोई उपयोग करना हो। सिंपल सी बात है, जब हम ये धारा पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि राज्य सरकार चाहे तो वो क्या कर सकती है, आपकी भूमि का किसी भी चीज में प्रयोग होने वाला हो उसको चेंज कर सकती है। ये पावर किसके पास है, तो किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार प्रतिबंधित भी कर सकती है कि आपने जिस चीज के लिए हमसे परमिशन ली थी उसी के लिए आप काम करो। राज्य सरकार चाहे तो किसी भी पार्ट को किसी भी पार्ट में कन्वर्ट कर सकती है, बस वो प्रभार शुल्क आपसे चार्ज करेगी। इसके साथ साथ में गजट में नोटिफिकेशन जारी करेगी, प्लस पड़ोसियों से आपत्तियां भी दर्ज करवाएगी। अगर किसी पड़ोसी को कोई भी दिक्कत है तो वो आकर के मिल सकता है। समझा कितनी बातें, चलो आगे देखते हैं। धारा नंबर 182 के बारे में और कोई देखते हैं साथ में। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर लेता है तो नगर पालिका उसे नोटिस जारी करेगी और परिवर्तन शुल्क वसूला जा सकेगा, और परिवर्तन का नियमितीकरण भी किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है, समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी है आपकी सिनेमा हॉल के लिए, इसके लिए सिनेमा हॉल के लिए, यहाँ या ये प्रॉपर्टी आपकी हॉस्टल के लिए है, हॉस्टल के लिए। आपको लगा मेरा हॉस्टल सही चला नहीं, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कोई सिनेमा हॉल बना देता हूँ मैं।
आपने क्या किया, इस हॉस्टल को हटाया और इसकी जगह आपने क्या बना दिया, इसको सिनेमा बना दिया। अब सिनेमा बनाओगे तो आपको 100 तरह की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, लेकिन आपने किसी भी तरह की कोई भी परमिशन नहीं ली। आपने क्या किया, इसको सिनेमा हॉल बनाया और यहाँ पे बढ़िया मस्त तरीके से मूवी चलानी चालू कर दी, इससे कमाई करनी चालू कर दी। अब कुछ टाइम बाद में जैसे ही नगर पालिका को पता लगता है कि ये भूमि, ये एरिया तो किसके लिए था, हॉस्टल के लिए था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया है, सिनेमा हॉल बनवा लिया है, तो इनको भेजा जाएगा नोटिस। नगर पालिका क्या भेजेगी, इनको नोटिस भेजेगी। नगर पालिका कहेगी कि भाई आप बताओ किससे पूछ के आपने काम किया और क्यों काम किया, और ये भूमि तो हमने किसके लिए रिजर्व की थी, हॉस्टल के लिए रिजर्व की थी, और आपने क्या किया, यहाँ पे सिनेमा हॉल बनाने किससे पूछ के किया। अगर नगर पालिका चाहे तो वो क्या कर सकती है, इससे कुछ शुल्क ले सकती है। क्या ले सकती है, इन पे कुछ फाइन वगैरह लगा सकती है, इनसे कुछ अतिरिक्त शुल्क ले सकती है, और शुल्क लेने के बाद में इसको क्या कर सकती है, रेगुलेट भी कर सकती है। कोई बात नहीं, आपने बनाया, सिनेमा हॉल बना दिया, ठीक बात करी, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बना सकते थे, इतना कोई बढ़िया काम, बड़ा आपने कोई क्राइम नहीं किया है। ऐसा नहीं कि हम आपको अभी तुड़वा देंगे, आप एक काम करो, हमारे को कुछ शुल्क दे दो, उस शुल्क के बदले हम आपको ये क्या दे देंगे, परमिशन दे देंगे। समझाई बात, यही क्या दी गई है, इसके अंदर धारा के अंदर लिखा गया है। क्या है, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए कर लेता है तो नगर पालिका उसे क्या करेगी, नोटिस जारी करेगी और परिवर्तन शुल्क वसूला जा सकेगा। और अगर नगर पालिका चाहे तो क्या कर सकती है, उससे परिवर्तन शुल्क वसूला जा सकता है। परिवर्तन शुल्क वसूलने के बाद क्या होगा, उसका नियमितीकरण कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, उसका रेगुलेट कर दिया जाएगा कि आप आराम से कर सकते हो, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, ऐसी भूमि जो जनहित के लिए कम दर पर आवंटित की गई, उसका उपयोग परिवर्तित करने के लिए वसूली की जाएगी। क्या की जाएगी, वसूली की जाएगी। सिंपल सी अपन एक और समझते हैं इन चीज को। देखिए, मान लीजिए आप क्या है, कुछ टाइम पहले आपने क्या किया, या नगर पालिका किसी भी एक व्यक्ति ने क्या किया, एक जमीन को लिया, किसके लिए, उसको क्या करना था, यहाँ पे वृद्धाश्रम खोलना था। क्या खोलना था, वृद्धाश्रम खोलना था। उन्होंने कहा कि साहब हमारे को यहाँ वृद्धाश्रम खोलना है और हमारे को कुछ जगह का हिस्सा चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है हम क्या करते हैं, आपको एक जमीन है जो 1 लाख रुपए पर गज के भाव की है, पर गज के भाव की है। हम क्या करते हैं, आपको 10,000 रुपए पर गज के हिसाब से दे देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 लाख रुपए की जो गज है वो हम क्या कर देते हैं, आपको 10,000 रुपए गज के हिसाब से आपको जमीन दे देते हैं। किसके लिए, इस वृद्धाश्रम के लिए दे देते हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया, सस्ते में, बिल्कुल सस्ते में जमीनें खरीदी, और जमीनें खरीदने के बाद उसने क्या किया, इसको पड़ा रहने दिया, वृद्धाश्रम बनाया नहीं। अभी जमीन तो उस बंदे के नाम हो चुकी है, उसने क्या किया, वृद्धाश्रम यहाँ बनाया नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद उसको लगता है कि यार हमारे पास जमीन तो बहुत सस्ती रेटों पे मिल गई थी। अब वो व्यक्ति क्या करता है, वापस से जाता है किसके पास, सरकार के पास में, नगर पालिका के पास में, कि नगर पालिका जी आप एक काम करिए, मैं यहाँ पे ये पहले क्या बनाना चाह रहा था, वृद्धाश्रम बनाना चाहता था, मैं यहाँ पे वृद्धाश्रम नहीं बनाना चाहता, मैं यहाँ पे खुद की बिल्डिंगें काटना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ फ्लैट्स बनाना चाहता हूँ, इसको क्या करना चाहता हूँ, कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ, या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ फ्लैट काट के उनको बेचना चाहता हूँ, मैं तो अपनी कमाई करूंगा, मेरे को वृद्धाश्रम से मतलब नहीं है। आप तो क्या करो, वृद्धाश्रम की जगह मेरे इसमें क्या लिखवा दो कि हम क्या बनाएंगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये तो धोखा हो गया। फिर भाई आपको इतने सस्ते रेट पे क्या 10 गुना डिस्काउंट करके आपको चीजें दी गई थी, और अब आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैं तो ये इसकी जगह पे ये बनाऊंगा, फ्लैट बनाऊंगा। तो यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। तो ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर कि नगर पालिका चाहे तो ये परमिशन दे सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको वृद्धाश्रम नहीं बनाना, कोई बात नहीं, मतलब हम किसी और से बना लेंगे, आप एक काम करो यहाँ पे फ्लैट बना लो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपको जो हमने 1 लाख रुपए गज के हिसाब से हमने जो जमीन दी थी आपको, जो आपको हमने 10,000 रुपए के हिसाब से दी थी, पहले तो आप एक काम करो, वो 600 रुपए भरो। तो 90,000 रुपए पर गज के हिसाब से हमने आपको छूट दी थी, पहले तो वो 600 भरो। फिर आप क्या करो, जो कन्वर्जन है वो भी आप हमारे को भर के दो, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, जमीन दे, हम आपका कन्वर्जन करके दे देंगे। समझाइए इसके अंदर क्या चीजें हैं, ये चीज यहाँ बताइए क्या होता है। क्या, ऐसी भूमि जो जनहित के लिए कम दर पर आवंटित की गई थी, कम दर पर की गई थी, भाई 1 लाख था, 1 लाख की जगह कितना दिया गया, 10,000 रुपए प्रति गज के हिसाब से दिया गया। उपयोग परिवर्तित करने के लिए वसूली जा सकती है। क्या की जा सकती है, उपयोग परिवर्तित करने के लिए वसूली जा सकती है। इसके आगे देखो इसकी चीजें क्या क्या, देखो मूल रूप से इसके लिए क्या क्या चीजें वसूली जा सकती है वो देखते हैं। मूल रूप से वसूली की गई कम दर, उन्हें पूछ लिया कि भाई देखो आपसे पहले 1 लाख था, हमने आपको 10,000 रुपए दिया, तो 90 जा रहे हैं, पहले तो वो भरो। तो क्या है, मूल रूप से वसूली गई कम दर, वो कहेंगे वो दो। फिर क्या, परिवर्तन शुल्क, जो हम परिवर्तन करें, ट्रांसफर करें, उसका शुल्क दो।
इसके साथ में क्या कहा गया, इस धारा में वसूली की राशि नगर पालिका की निधि में जमा की जाएगी। किस में जमा की जाएगी? नगर पालिका की निधि में जमा की जाएगी। भुगतान न करने पर वसूली भू राजस्व के रूप में की जाएगी। आप सिंपल सा एक चीज देखो, हम पढ़ने किसके बारे में, धारा 182 के बारे में। धारा 182 क्या बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि मैंने किसी और पर्पज के लिए भूमि को रजिस्टर करवाया था, अब मुझे उस का यूज कहीं और करना है, तो क्या वो व्यक्ति कर सकता है? तो हमने कहा हाँ जी कर सकता है। किसकी मर्जी से कर सकता है? राज्य सरकार की मर्जी से कर सकता है। अगर राज्य सरकार ने कह दिया कि जो उसको मूल रूप से जिसके लिए इसको परमिशन दी गई थी उसी में काम करना पड़ेगा, तो भाई उसी में काम करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अगर चाहे तो उसको अन्य किसी भी काम के लिए परमिशन दे सकती है, बस उसको क्या करना पड़ेगा, उसका शुल्क देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ट्रांसफर का शुल्क देना पड़ेगा। दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। अब फिर क्या बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बिना इसकी सूचना दिए या बिना शुल्क जमा करवाए या बिना प्रायर परमिशन के अपनी भूमि का एक एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करके खुद ही उसका यूज करना स्टार्ट कर दे, तब क्या होगा? तब इसके लिए क्या होगा, एक नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद हो सकता है उस पर बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस धारा के अंदर ये बताया गया है कि अगर वो व्यक्ति शुल्क उस समय पे भी भर दे तो नगर पालिका अधिकारी या सीएमओ है वो क्या कर सकता है, उस चीज को भी सेटलमेंट कर सकता है कि कोई बात नहीं, आपने यूज कर दिया कोई बात, लेकिन अब क्या करो, ये शुल्क भरो और आप इस चीज का यूज कर पाओगे। फिर हमने और इसके अंदर क्या देखा कि मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पुराने टाइम पे कोई एक चीज हमारे से प्रॉपर्टी ली थी। उस प्रॉपर्टी को किस लिए लिया था उन्होंने? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे वृद्धाश्रम बनाऊंगा, कुछ और बनाऊंगा। सरकार ने क्या किया, उसको बिल्कुल सस्ते दर पे सस्ते रेटों में क्या कर दी थी, जमीनें प्रोवाइड करवा दी थी। अब वो व्यक्ति चाह रहा है कि नहीं, मैं इसको नहीं यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, किसी और चीज में इसको यूज करूंगा, वृद्धाश्रम की जगह मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे फ्लैट्स बनाऊंगा। तब क्या वो ऐसा कर सकता है? तो हाँ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर 1 बात, उसको जाकर के भी उसको पहले मूल रूप से जो उसकी राशि थी वो देनी पड़ेगी, परिवर्तन शुल्क देना पड़ेगा, और ये जो शुल्क होगा वो कहाँ पे जमा होगा? नगर पालिका की निधि में जमा होगा। और भुगतान न करने पर जो वसूली है वो कैसे की जाएगी? भू राजस्व के रूप में की जाएगी। बात करते हैं अपन धारा नंबर 180। धारा नंबर 183 क्या कहती है? सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। क्या कहा जा रहा है? सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। सिंपल सी धारा है, समझो इस चीज को। नगर पालिका किसी भाग को चौड़ा करने के लिए एक तरफ या दोनों तरफ एक लाइन निर्धारित कर सकती है। नई लाइन खींचने के 1 महीने पहले ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाएगा जिसकी संपत्ति उस लाइन में प्रभावित होती है। नगर पालिका सुझावों पर विचार कर सकती है। सिंपल सी बात है, नगर पालिका को ऐसा लगता है कि हमने पहले एक सड़क बनाई हुई थी, मान लीजिए ये एक सड़क है, ठीक है। पहले जब हमने सड़क बनाई थी तब हमारे को इतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं थी, ऐसा लगता था कि ये बहुत चौड़ी सड़क है, हमारे को मोर देन सफिशिएंट है। अचानक से वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि उस रोड पे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। भीड़ क्या होने लगी? बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, यातायात बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, यहाँ पे भीड़ 24 घंटे रहने लगी और दिक्कतें बहुत आने लगी। अब इस गली को क्या करना है? चौड़ा करना है। तो क्या खींची जा सकती है? एक इस प्रकार से लाइन खींची जाएगी। क्या खींची जाएगी? एक इस प्रकार से लाइन खींची जाएगी, और इस लाइन को खींच के ये बता देंगे कि भाई साहब जिन जिनकी यहाँ पे कोई दुकान आ रही है, किसी का कोई घर आ रहा है, किसी को प्लॉट आ रहा है, किसी को प्रॉपर्टी आ रही है, उन सबको सूचना दी जाएगी कि हम ये सड़क को क्या कर रहे हैं? चौड़ी कर रहे हैं। तो आपके अंदर अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई आपत्ति है, तो आप जाकर के किससे मिलो? नगर पालिका अधिकारी से जाकर के मिल लो। नहीं तो इस सड़क यहाँ तक क्या की जाएगी? इसको चौड़ा किया जाएगा। अब क्या किया जा सकता है? मान लीजिए ये सुझाव आया कि भाई 5 फीट चौड़ी करनी है अपने सड़क को। कितना करना है? 5 फीट चौड़ी करना है। तो हो सकता है कि वो बंदा यहाँ 2.5 फुट इधर से चौड़ी कर दे, 2.5 फुट इधर से चौड़ी कर दे। या जैसे जो व्यक्ति है वो सुझाव देते हैं कि साहब 2.5 फुट दोनों तरफ से करने की जरूरत है, इस साइड में खाली प्लॉट ही प्लॉट पड़े हैं, यहाँ की दुकानें क्यों तुड़वा रहे हो? आप सारा यहाँ से करो तो हो सकता है 5 फुट यहीं से ले लें, तो हो सकता है पूरी पूरी सड़क इस प्रकार से बनाई जाए। समझाई बात? लाइनिंग खींचना क्या है, कैसे लाइन खींची जाएगी सड़क बनाने के लिए, है ना। देखते हैं, अब इसको पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा। सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन क्या है? सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। नगर पालिका किसी भाग को चौड़ा करने के लिए एक तरफ या दोनों तरफ एक लाइन निर्धारित कर सकती है। एक तरफ कर सकती है या फिर दोनों तरफ भी कर सकती है, ठीक है। नई लाइन खींचने के 1 महीने पहले ऐसे लोगों को नोटिस दिया जाएगा जिनकी संपत्ति उस लाइन में आ रही है, उससे प्रभावित होती है। नगर पालिका सुझावों पर विचार भी कर सकेगी। मैं बताया ना कि वो आकर के सुझाव देते हैं कि साहब इस साइड आपको सड़क चौड़ी करनी है, करो, बढ़िया बात है, लेकिन क्या इस साइड में खाली जमीन पड़ी है, आप इस साइड से क्यों नहीं करते? आप 2.5 फीट इधर 2.5 फीट इधर क्यों करें? आप 5 फीट इधर से कर लो, तो 5 फीट इधर से भी गांव पर विचार करके काम किया जा सकता है। तो इस हिसाब से धारा नंबर 183 समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखते हैं अपन। देखिए 183 के अंदर और क्या क्या चीजें? उक्त लाइन में सम्मिलित क्षेत्र का नक्शा और भूमियों का विवरण तैयार करवाया जाएगा।
इस लाइन के अंदर सम्मिलित भूमि पर कोई भी व्यक्ति निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे नोटिस देकर निर्माण हटाने को कहा जा सकता है। अवमानना करने पर 2,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सिंपल सी बात है, जो पहले बता चुके हैं वो तो है ही है कि अगर मान लीजिए किसी, सिंपल आप समझो एक चीज को, सरकार ने कह दिया कि ये एक सड़क है, हमें इस सड़क को चौड़ा करना है। चौड़ा करने से पहले वो क्या करेंगे, 1 महीने पहले सबको नोटिस दे देंगे कि हम ऐसा करके ऐसा करने वाले हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी कोई सारा, वैसे पैसे दिए जाते हैं, मुआवजा जरूर दिया जाता है उनका, लेकिन वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप क्या करोगे, अब हमने लाइन खींच दी है, इस एरिए बाटे लगा के चले जाते हैं, पत्थर लगा के चले जाते हैं कि इस लाइन्स के अब आप आगे की साइड में कोई भी आप नया काम नहीं कर सकते हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते हो। आपको जो मुआवजा वो दे दिया जाएगा, आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो आपको बकायदा मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आप क्या अब क्या नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। समझाई थी बात? अच्छा, अगर मान लो फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा करता है, सोचता है कि नहीं यार मैं दुकानें बना लेता हूँ, क्या पता मेरे को ज्यादा मुआवजा मिल जाए, कुछ और मिल जाए, तो सरकार जाकर के, नगर पालिका जाकर के क्या कर सकती है, उसके जो भी उन्होंने काम किया उसको तुड़वाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तुड़वाया जा सकता है। और अगर कोई नहीं मानता तो 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। समझाएगी यहाँ तक चीजें? धारा नंबर 180, धारा नंबर 180, धारा 184 क्या कहती है? भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार। क्या है? भूमिगत उपयोग के लिए मार्ग का अधिकार। देखो, पुराने टाइम पे, आज से अगर मैं बात करूं 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले की, जब भी कोई शहर बसाया जाता था तो आमतौर पे ये देखा जाता था कि जो टेलीफोन की लाइनें हैं वो हमेशा ऊपर आसमान में लगाई जाती थी, है ना, खंबे पे लगाई जाती थी, पिलर पोल पे लगाई जाती थी, बिजली की तारें ऊपर लगाई जाती थी, इंटरनेट की केबल भी सामने ऊपर लगाई जाती है, इसकी सभी लगभग तारों का काम क्या होता था, ऊपर ऊपर हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि आज हम सारी जितनी तारे हैं, तारे सारी सारी हम कहां से बिछा रहे हैं? नीचे जमीन के अंदर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? जमीन के अंदर डाल रहे हैं। उससे संबंधित ये धारा है कि जमीन के अंदर जब अपन जो लाइनें डालेंगे तो उसके लिए कैसे नक्शा तैयार करके देंगे। मान लीजिए कोई एक पार्टी है, वो आके कहती है कि हमारे को क्या करना है, हमारे को टेलीफोन की लाइन बिछानी है, तो आप हमारे को परमिशन दो, परमिशन दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे, पहले प्रॉपर उनको नक्शा बना करके दोगे कि हम इस नक्शे के अंदर इस जगह पर हम क्या करेंगे, पाइपलाइन डालेंगे, इसके अंदर हमारी तारे बिछोगी, हम इतना यूज करेंगे, इतने फीट गहराई होगी, इतने यहाँ से इतनी जगह होगी, यहाँ से इतनी जगह होगी। प्रॉपर हम एक एक चीज को उसको ब्यौरा देंगे। क्यों देंगे ब्यौरा? ताकि अगर मान लीजिए कल को दूसरी कोई कंपनी आती है, वो कहती है हमें परमिशन चाहिए, मान लीजिए कोई एक कंपनी आ गई, वो कहती है कि हमारे को क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, हमारे को क्या है, ऑयल पाइप डालनी है ना, ऑयल के लिए हमारे को पाइप डालनी है, हमारे को पूरे शहर के अंदर गैस पाइप डालनी है, तो वो गैस पाइप डाल के वो तो चले गए। अब कोई दूसरा बंदा आता है, वो कहता है कि मेरे को क्या करना है, टेलीफोन की पाइप डालनी है, भाई टेलीफोन की पाइप है, पाइप के अंदर हम अपनी तारे लगा के लेके जाएंगे। लेकिन अगर उसने गलती से उनकी वाली पाइप फोड़ दी, फिर तो नुकसान हो जाएगा ना। ऐसे नुकसान को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनसे प्रॉपर नक्शा वगैरह लिया जाता है। अब आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्वानुमति के द्वारा बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, जल विकास आदि के भूमिगत मार्ग का उपयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भूमिगत मार्ग का उपयोग किया जा सकता है, और जमीन के अंदर आप लाइनें वगैरह बिछा सकते हो। अनुमति के लिए नगर पालिका को नक्शे उपलब्ध कराने होंगे। क्या उपलब्ध कराने होंगे? प्रॉपर नक्शे उपलब्ध कराने होंगे कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें करने वाले हैं, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स रहेंगे, हम कितने चौड़ाई पे सारा काम करेंगे, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, हर एक चीज क्योंकि क्या करना, प्रॉपर से नक्शे प्रोवाइड कराने होंगे। नगर पालिका चार्ज वसूल सकती है। नगर पालिका बोलेगी ठीक है, आप एक काम करो, आप इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करोगे, आप यातायात को प्रभावित करोगे, बहुत सारी डिस्टर्बेंस होगी, इसकी वजह से आप क्या करो, सबसे पहले तो हमारे को चार्ज दे करके जाओ। अच्छा, चार्ज देने के बाद क्या कर सकती है नगर पालिका? समय सीमा व शर्तें निर्धारित करेगी। क्या करेगी? समय सीमा व शर्तें निर्धारित करेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मान लो एक आपने पाइपलाइन डालनी है, कि हमारे को पाइपलाइन डालनी है, आपको दे दिया 1 साल का समय दे दिया ना, 1 साल का टाइम है आपको, आप क्या करोगे, 1 साल के अंदर अंदर सारा काम करके छोड़ दोगे। आपने ये पूरी सड़कें उधेड़ के छोड़ दी, उखाड़ के छोड़ दी, अब आप काम ही नहीं कर रहे हो। साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। इस वजह को बचाने के लिए क्या किया जाता है, नगर पालिका क्या करेगी, सीमा व शर्तें निर्धारित कर देगी पहले, इतने दिनों के अंदर, इतने टाइम के अंदर आपको क्या करना है, सारा सारा काम समेट लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो विलंब होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या होने पे? अगर विलंब होता है, तो अगर आप समय पे अपना टाइम पे पूरा काम नहीं करते हो तो आप पे क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना लगाया जा सकता है। समझाई इतनी बात? आगे देखते हैं। किसी संपत्ति को क्षति की मरम्मत समय की लागत पर करनी होगी। मान लीजिए हमने क्या किया, किसी को परमिशन दी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑयल पाइप डाल दो, या फिर आप अपन मात्र टेलीफोन की पाइप लाइनें डालनी है उनको। अब उन्होंने क्या किया, खुदाई करनी स्टार्ट की।
उनको परमिशन मिली कि देखो यहाँ पे 3 फीट पे एक ये पाइपलाइन चल रही है, एक 4 फीट पे चल रही है, एक 5 फीट पे चल रही है। आप क्या करना, 8 फीट पे खुदाई करनी स्टार्ट कर देना। उन्होंने 8 फीट पे खुदाई करनी स्टार्ट की। इधर से किसी उन्होंने पाइप स्टार्ट की, अपना खुदाई करनी स्टार्ट की। उन्होंने क्या किया, किसी का बेसमेंट फोड़ दिया साथ में साथ, और बेसमेंट या उनकी किसी एक व्यक्ति की नींव हिला दी। मान लीजिए कि उसकी नींव आ गई और नींव को उन्होंने ड्रिल करना स्टार्ट किया, नींव हिला दी उन्होंने, और इसकी वजह से क्या हुआ, उसका मकान गिर गया। अब मकान गिरा, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या नगर पालिका जिम्मेदार होगी? क्या वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा? क्या जो व्यक्ति उस पर काम कर रहा है वो जिम्मेदार होगा? क्या वो पार्टी जिम्मेदार है जो ये काम करवा रही है? तो इस धारा के अंदर बकायदा क्या बताया गया है, अगर कोई भी ऐसा नुकसान होता है तो जो पार्टी, जो व्यक्ति उसे परमिशन लेने के लिए आया है, वही व्यक्ति क्या होगा, जिम्मेदार होगा। पूरा वो पुरानी स्ट्रक्चर वैसी वैसी बना के उसको देनी पड़ेगी। किसको? जो व्यक्ति इसका जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? जो व्यक्ति यहाँ पे पाइपलाइन का काम कर रहा है, जो करवा रहा है, मतलब मेन हेड है जो। यहाँ तक यही बात समझे, आगे देखते हैं। 185 क्या कहती है? भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे, भाई सिंपल सी बात है, आपने क्या की, यहाँ पे डाली टेलीफोन लाइन, क्या डाली? टेलीफोन लाइन डाली। आपने एक नक्शा सा बना के दे दिया कि साहब ये इतनी जगहों पे हमने क्या कर रखा है, काम कर रखा है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर जिसको चाहिए गैस पाइप डालनी है, क्या करनी है, गैस पाइप डालनी है, तो वो देखेंगे कि यार इन्होंने यहाँ पर खुदाई करके इतनी जगहों पर क्या कर रखा है, खुदाई करके, तो आपको इन चीजों से बचना है। तो आपको ये बताएंगे कि आप यहाँ पे खुदाई करना, आप इसको यहाँ पे ऐसे खुदाई कर लेना, आप इसको अवॉइड करना, यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर लेना। आप यहाँ पे जैसे अड़ेगी तो आप, ये है 3 फीट पे, तो आप क्या 4 फीट से यहाँ पे खुदाई करना। जब भी आपको अंदर डालने पड़े तो 4 फुट से खुदाई करना। गैस के बाद अगर कोई पेट्रोलियम वाला आ गया कि हमें यहाँ पे पाइपलाइन बिछानी है, तो पेट्रोलियम वाले को बताया जाएगा कि ध्यान रखना भाई, गैस और पेट्रोलियम की पास पास नहीं रखनी है, तो आप थोड़ा इनको दूर रखना, ये दूरी यहाँ पे अवॉइड करना। यहाँ पे ये पाइप जा रही है तो इसको ध्यान रखना। आप इस, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, एक पाइपलाइन दे दी तो उसको कोई दूसरे वाला आकर के नुकसान न पहुंचाए, इसलिए प्रॉपर क्या किया जाता है, नक्शा बनाया जाता है। नक्शा पहले कौन देगा? जो व्यक्ति काम करेगा वो नक्शा प्रोवाइड करवाएगा कि हम इस नक्शे से काम करेंगे। और ये जो अपने नगर पालिका है उसके पास भी एक नक्शा होगा जिसके आधार पे वो बताएगा कि आप कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हो, किस किस प्रकार से काम कर सकते हो। समझे इतनी बातें? धारा नंबर 185 है ना। धारा नंबर 185 क्या कह रही है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक भूमिगत उपयोगिता के नक्शे का दस्तावेज तैयार करके रखेगा। समझाई बात? देखिए नेक्स्ट देखते हैं, धारा नंबर 186। धारा नंबर 186 क्या कहती है? केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। इनका कहने का मतलब ये है, देखो ये क्या है, नगर पालिका अपनी क्या है, नगर पालिका। इस नगर पालिका में एक नेशनल हाईवे जा रहा है, क्या जा रहा है, नेशनल हाईवे। इसी नगर पालिका में से एक स्टेट हाईवे जा रहा है, क्या जा रहा है, स्टेट हाईवे भी जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, किसी को टेलीफोन की पाइप डालनी है, कुछ और काम करना है, नगर पालिका ने कहा कोई बात नहीं, आप सड़कें उखाड़ दो, तो ये कहीं जाके इनकी ये सड़कें ना उखाड़ दे। अगर नगर पालिका कोई परमिशन दे रही है तो इन, अगर वहां से कोई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे गुजर रहा है तो वो उनकी अथॉरिटी से बात करेगा, न कि नगर पालिका इस चीज की परमिशन देगी। क्योंकि अगर वाले स्टेट हाईवे ने उखाड़ दिया तो इसी वजह से कितना नुकसान हो सकता है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, बहुत सारी असुविधाएं आ सकती है। इसलिए क्या कहा गया कि अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ेगा, नेशनल हाईवे है तो नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर स्टेट हाईवे तो स्टेट हाईवे की जो भी अथॉरिटी है पीडब्ल्यूडी है उससे क्या करना पड़ेगा, पूरा परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप नगर पालिका के अंदर में आए तो आप किसी की भी खुदाई करने की परमिशन दोगे। समझाइए इतनी बातें? आप पढ़ते हैं इसको, क्या बताया जा रहा है, केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध। क्या है विशेष उपबंध? क्या बताया जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार राजमार्ग के संबंध में राज्य सरकार की अनुमति के बिना नगर पालिका उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती, किसी प्रकार की परमिशन नहीं दे सकती है, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। नंबर 1 बात। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई मार्ग राज्य सरकार में निहित हो तो उसका रख रखाव सरकार द्वारा किया जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसी सड़कों पर अतिक्रमण हटाना और अस्थायी उपयोग के लिए अनुमति नगर पालिका को ही दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई एक सड़क बनाई गई, स्टेट हाईवे बनाई गया, उसका रख रखाव करना, उसका सारा कुछ जिम्मा किसका है, सारा स्टेट हाईवे की अथॉरिटी का, राज्य सरकार का ही है। लेकिन उस सड़क का कोई अस्थायी रूप से कोई यूज करना चाह रहा है। अस्थायी कैसे यूज करना चाह रहा है, मान लीजिए किसी ने क्या किया, वहां धरना लगाना है, और धरना लगाने की परमिशन कहां से लेनी होगी, नगर पालिका से, कि हम यहाँ पे धरना लगाने, बात खत्म। या कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मेरे घर पे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं टेंट लगाना चाह रहा हूँ, या मैं कोई भी एक अस्थायी रूप से काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो वो काम यहाँ पे किए जा सकते हैं। या फिर अगर आप टेंट को समझे, जैसे पैदल यात्री जाते हैं,
तो स्टेट हाईवे के पास में क्या करते हैं, अपना तंबू लगाते हैं, तो तंबू लगाया जा सकता है। ऐसा ही इसकी परमिशन कौन दे सकता है, नगर पालिका दे सकती है। लेकिन कोई भी छेड़छाड़, इसके अलावा कोई स्थायी परिवर्तन करना हो, उसकी छेड़छाड़ ये नहीं, उसकी परमिशन नगर पालिका नहीं दे सकती है। लेकिन ऐसी सड़कों पर अतिक्रमण हटाना, अगर ऐसी सड़कों पर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है तो उसको हटाने का काम कौन करेगा, नगर पालिका स्वयं ही करेगी। हो जाए इतनी बातें, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको जो भी अपनी स्टोरी चली यहाँ तक की। धारा नंबर 186 आगे देखते हैं अपन। धारा नंबर 187, धारा नंबर 187 क्या कहती है, उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण। क्या कह रहा है, उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण। जैसे अगर अपन देखें करणी माता, रामदेव जी, या फिर अपने पाबू जी, या खाटू श्याम जी, सालासर धाम, इनके जब पैदल यात्री जाते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग भंडारा लगाते हैं, है ना, पैदल यात्रियों की सेवा के लिए। कुछ लोग वहां पे दवाइयां रखते हैं कि जो पैदल यात्री आ रहे हैं उनको दवाइयों का जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाए। कुछ लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं, कोई उनके रहने की व्यवस्था करवाते हैं, तो टेंट तंबू वगैरह लगवाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, एक प्रकार के अस्थायी परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। और वो होते हैं किसके लिए हैं, विशेष उत्सव की वजह से हो रहे हैं। किसके लिए हो रहे हैं, विशेष किसी उत्सव की वजह से हो रहे हैं, तो ऐसे की परमिशन दे सकती है। उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण की क्या दी जा सकती है, परमिशन दे सकते हैं। और परमिशन देगा कौन, इसको नगर पालिका देगी। तो नगर पालिका के संदर्भ में क्या कहा गया है, नगर पालिका फीस वसूल कर अनुमति दे सकती है। नगर पालिका बोलेगी कोई बात नहीं, आपको यहाँ काम करना है, करो काम, लेकिन आप क्या करोगे, इतना चार्ज दोगे, इतनी रसीद आपको कटवानी पड़ेगी। नेक्स्ट बात, अनुमति देने से पहले उस क्षेत्र के यातायात पुलिस के प्रभारी से परामर्श आवश्यक है। क्या है, उस यातायात पुलिस के प्रभारी से परामर्श आवश्यक है। जैसे मान लीजिए ये एक चौराया है, क्या है, ये एक चौराया है, आप चाह रहे हो कि यहाँ पर आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो, मतलब आप भंडार लगाना चाह रहे हो या कोई भी यज्ञ करना चाह रहे हो। आपने कहा बरसात के लिए यज्ञ करने वाले हो, तो आपने कहा कि ये एरिया मांगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, यज्ञ करना है। तो हो सकता है यहाँ पे भीड़ आएगी, लोग आएंगे, सत्संग होगी, तो किसी भी पर्पज से आपने क्या उत्सव की वजह से आपने कहा कि यहाँ पे परमिशन मांगी, इतना हमारे को एरिया चाहिए सड़क पे। अब नगर पालिका क्या करेगी, यहाँ की जो पुलिस के यातायात प्रभारी है, कौन है, यातायात प्रभारी, उनसे बात करेंगे कि बताओ भाई ये यहाँ पे इतनी परमिशन मांग रहे हैं, क्या हम यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं क्या, क्या यहाँ से कोई रूट डाइवर्ट किया जा सकता है क्या, यहाँ से कि इतने जितने लोग आ सके यहाँ से आ सके, बाकियों को यहाँ से अपन वन वे करके और अपन कोई रूट को डाइवर्ट कर दें, यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें, किया जा सकता है क्या। अगर ये यातायात प्रभारी परामर्श के बाद कहता है कि हाँ अपन डाइवर्ट कर सकते हैं, तब तो परमिशन दी जाएगी। अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये एक ही रोड है, इस पे आप परमिशन नहीं दे सकते, यातायात को इसमें इसके टाइम पे नहीं डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, तो उस समय पे क्या होगा, इनको परमिशन नहीं मिलेगी। समझ बात। धारा नंबर 187 क्या करिए, सिंपल सी बात कि उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण किया जा सकता है, लेकिन परिनिर्माण के लिए क्या होगा, नगर पालिका फीस वसूल करके क्या दे सकती है, इसके लिए अनुमति दे सकती है। और अनुमति देने से पहले उस क्षेत्र के यातायात पुलिस प्रभारी से परामर्श करना आवश्यक होगा। क्या होगा, आवश्यक होगा। इसके साथ में अनुमति लेने वाले को मार्ग को पुरानी स्थिति में ही वापस लाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, जैसे कि ये सड़क है, सड़क पे आपने क्या किया कि तंबू लगा दिया, तंबू लगाने के आपने क्या किया, यहाँ पे खड्डे कर दिए, खड्डे कर दिए, उसके बाद आप ऐसे कैसे छोड़ के चले गए, नहीं भाई आप ऐसा नहीं छोड़ के जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से उनको फिल करना होगा, वापस से उनको भरना होगा अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि आप जाकर किसी ने इसको सिंपल खाली छोड़ करके ही भाग गए, तो नहीं बात। ये आपको पूरा पूरा वैसे जैसी पुरानी स्थिति थी वैसी की वैसी स्थिति में ला के देना होगा। आपने अगर कोई वहां पे अस्थायी रूप से कुछ गाड़ा है, कुछ भी काम किया है, आपने गंदगी फैलाई है, तो आपको पूरा पूरा सही करके वापस उसी यथावत स्थिति के अंदर ही आपको देना होगा, तो नहीं बात। तो ये क्या करना है, आपको अनुमति लेने वाले को मार्ग को पुरानी स्थिति में लाना होगा। तो धारा नंबर 187 क्या कह रही है, नगर पालिका कोई उत्सवों के दौरान अस्थायी परिवर्तन के लिए अनुमति दे सकता है, उसके लिए कर वसूला जाएगा, उससे रुपए वसूले जाएंगे। अनुमति लेने से पहले पुलिस वाले से पूछा जाएगा, यातायात पुलिस प्रभारी से पूछा जाएगा कि क्या हम इस प्रकार से कोई परमिशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अनुमति लेने वाला जो भी मार्ग होगा उसको पुरानी स्थिति में ही ला करके वापस सौंप करके जाएगा। समझिए बात। धारा नंबर 188, धारा नंबर 188 क्या हो रही है, मार्ग, नाली या परिसर के निर्माण या मरम्मत के दौरान पूर्वाधानियां। क्या है, पूर्वधानियां। पूर्वधानियां का मतलब क्या है, सिंपल सा देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सार्वजनिक निर्माण की निम्न जानकारियां सुनिश्चित करेगा, वार्ड बंदी करवाना व सुरक्षा करना, दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश करना, बिना अनुमति के सामग्री सड़क पर डालने से रोकना, यातायात को अस्थायी रूप से बंद करना या मोड़ना,
सभी संपत्तियों को पुरानी स्थिति में लाना। क्या क्या चीजें आप दोबारा से देखना। सिंपल क्या कह रहा है कि अगर मान लो आपको सड़क पे कोई नाली का काम करवाना है, मार्ग बनवाना है, या आपको उसमें कोई जैसे आपने कोई नाली बनवा रखी है, उसके अंदर आपको कोई दिक्कत आ गई कि हमारे को अब सही करवाना है। अब सही कैसे होगा? जैसे मान लो ये सड़क है, यहाँ पे भी घर बने हुए हैं, यहाँ पे भी क्या हुआ है, घर बने हुए हैं। आपके यहाँ से कोई एक किसी पाइपलाइन फट चुकी है, इससे सड़क खराब हो चुकी है। इसके संदर्भ में बताया गया कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। क्या क्या चीजें कर सकते हैं? वार्ड बंदी कराना व सुरक्षा करना। सबसे पहले क्या करना है, वार्ड के अंदर जितने भी लोग हैं उनको बुलाया जाएगा और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी कि यहाँ पे अगर कोई नाली जैसे फटी हुई है तो यहाँ पे कोई बड़ा साधन ना है जिसके दबाव की वजह से हो सकता है और नुकसान हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए। दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश करना। सिंपल सी बात उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि मेन होल कोई खुला हो, या फिर पानी के कटाव की वजह से हो सकता है जमीन धस गई। आपने कई बार देखा होगा कि सड़क पे आपने देखा होगा एक ट्रक खड़ा है, पूरा पूरा ट्रक की किसी के अंदर चला जाता है, पाइपलाइन के अंदर चला जाता है, या नाली के अंदर चला जाता है, नीचे कोई खड्डा होता है उसके अंदर चला जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पानी का कटाव होते 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 धीरे धीरे क्या होता है, वहां पे जगह खूब सारी बन जाती है और इससे की वजह से क्या होता है, ये नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाए, दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। और बिना अनुमति के सामग्री सड़क पर डालने वाले को रोकना। कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, जैसे मान लो किसी को कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है, अब उस व्यक्ति ने क्या किया, सड़क पे डाल दिया सारा सारा कचरा ला करके, या सड़क पे ईंटें रखवा दिया, सड़क पे कंक्रीट रखवा दिया, जो भी मोर्टार जो भी सामान है वो सारा सारा रखवा दिया इन्होंने, सड़क पे रखवा दिया। इससे क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। तो बिना अनुमति की सामग्री सड़क पे डालने पर भी क्या की जाती है, रोक लगाई जाती है कि आप यहाँ पे रोक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है यातायात को अस्थायी रूप से बंद करना या फिर मोड़ना। भैया अपने पता लगे कि यहाँ पे ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या यहाँ पे फिर कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो उस समय पे क्या किया जाएगा, यातायात को या तो अस्थायी रूप से रोक देना यहाँ पे, ये आप इससे आगे जा ही नहीं सकते, या फिर क्या करना, इसका डाइवर्ट कर देना, इसका रूट कोई और कोई बदल देना। सभी संपत्तियों को पुरानी स्थिति में लाना, यही क्या इनका काम है, क्या है, सभी संपत्तियों को पुरानी स्थितियों में ला करके इनको सौंप देना। समझाइए यहाँ तक बातें। तो अपन ने आज पढ़ी है धारा नंबर 188 तक। सिंपल सिंपल सी बातें की हैं, कोई ज्यादा बड़ी समझने वाली चीज नहीं है किसके अंदर कि हमें कोई रॉकेट साइंस वाली बातें हैं। सिंपल सी धाराएं कि अगर हम ये करेंगे तो हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ये करेंगे हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, है ना। धाराएं आपकी एकदम बिल्कुल थोड़ी सी बची है, 80% तक अपनी धाराएं कंप्लीट हो चुकी है। उसके जितनी बचेगी आपको 20% आपको नेक्स्ट क्लासों के अंदर, कुछ क्लासों के अंदर क्या कर दी जाएगी, करवा दी जाएगी। ठीक है, आज अपन पढ़ते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।